सेना और सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक। सुना आपने, सही सुना आपने। अभी मध्य प्रदेश के ये मंत्री विजय शाह के विवादित बयान का मुद्दा थमा नहीं था कि अब एक और बयान इन जनाब का आ गया, जिन्हें आप देख रहे हैं मेरे पीछे। ये जानते हैं कौन है आप? पहले इनका बयान सुनिए, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। फिर इसके बाद देश की बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी को अपमानित करने वाले विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है, उसका भी जिक्र करूंगा। मगर सबसे पहले जरा इस हैरान करने वाले एक नए बयान को सुनिए, फिर बताता हूं कौन है ये नेताजी जिसे बोलते हैं। सुनिए ये बयान। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। आप जानते हैं कौन है ये? कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, कोई बीजेपी का आम कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख नहीं है। ये एक राज्य के डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री हैं, और राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, और इनका नाम है खुद का जगदीश देवड़ा। इस बयान के बाद एक राजनीतिक तूफान आ चुका है, मैं इस पर आऊंगा। मगर देवड़ा ने जो कहा है दोस्तों, क्या यह किसी भी कीमत पर जायज ठहराया जा सकता है? यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पूरा देश की सेना, सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। इतना बड़ा बयान उन्होंने जो जवाब दिया है, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। बताइए, मोदी जी का बखान करते करते सेना को ही मोदी जी के चरणों में नतमस्तक कर दिया। और उससे पहले इन्हीं की कैबिनेट के एक मंत्री विजय शाह, ये जनाब, जो कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता देते हैं। यकीनन पूरा देश नाराज है। कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला हुआ दोस्तों, कांग्रेस भी सामने आई। कांग्रेस का चेहरा सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है, पहले जरा सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान सुनिए, और फिर उसके बाद एक और बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी बताता हूं। सेना और भारत के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं, मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सूफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा, उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल यह कि ये बार बार लगातार विवादित बयान आ क्यों रहे हैं बीजेपी नेताओं के भी। जैसे कि आप जानते हैं कि सेना के शौर्य और उसके पराक्रम पर इस वक्त राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। मैं बता रहा हूं ये बयान क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बकायदा किसी भी हाल में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का सेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर बांधना चाहती है। और बीजेपी के नेता इसी होड़ में हैं कि किसी भी तरह से, किसी भी हाल में आला कमान की गुड बुक में शामिल होने का मौका ना गंवाया जाए। इसलिए इस तरह के बयानों की बाढ़ आ गई है। पहले एक मंत्री बयान देते हैं, आतंकियों की बेटी कह देते हैं सूफिया कुरैशी को, और फिर उसके बयान के बाद डिप्टी सीएम ये जनाब जगदीश देवड़ा ये कह देते हैं कि पूरा देश की सेना, सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, देश के प्रधानमंत्री के। यकीनन बेहद निंदनीय बयान। मगर वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई। बड़ी खबर यह दोस्तों कि विजय शाह
जी हाँ, वही शाह जो हाई कोर्ट में फटकार लगने के बाद जिनके ऊपर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज हुई, जिन्हें आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। जानते हैं इनको लेकर क्या खबर आई है? जनाब भागे भागे जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, कल भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और अब भी सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर फटकार लगाई, राहत देने से मना कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने मुकर्रर कर दी है 19 मई। 19 मई तक सुनवाई को टाल दिया गया है, सुनवाई टल गई है। मगर एक और बड़ी खबर यह भी है कि यही मंत्री अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अखबारों की सुर्खियां हैं, जनाब अंडरग्राउंड है, मालूम नहीं कहां है। तो वहीं सड़कों पर उतरकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस अड़ चुकी है कि मंत्री का इस्तीफा हो, मगर विपक्ष के इस्तीफे के अड़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, मगर यहां शाह के सम्मान में बीजेपी मैदान में। और मुख्यमंत्री मोहन यादव खास तौर पर वो कह रहे कोई इस्तीफा नहीं होगा, कोई रिजाइन नहीं। कह दिया तो कह दिया। सुनिए जरा मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे, कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की। यकीनन सवाल है कि सेना और सैनिक किसके चरणों में नतमस्तक हैं। ऐसी बात देश का कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता, किसी की हिम्मत नहीं है ऐसा कहने की, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जिस सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया और पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए ऐसा कहना पाप नहीं महापाप के बराबर है। कभी आतंकियों की बहन कह देना, क्या यह माफी मांगने के लायक भी है? और उस कर्नल सोफिया कुरैशी को जो देश की आन बान और शान बनी, कभी सेना कभी सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक कहने की, दुस्साहस करने की हिम्मत कैसे हो जाती है? मगर बीजेपी के नेता बार बार इस तरह का बयान दे रहे हैं। यकीनन हमारी सेना के लिए पूरे देश में हर व्यक्ति के मन में सम्मान है और पूरे राष्ट्र कृतज्ञ है, क्योंकि सेना की वजह से ही हम सुरक्षित रह पाते हैं। सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में ऐसी दुर्भावना या गंदे विचार हैं, उसका किसी भी पद पर रहना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। किसी पद पर रहने के वो लायक नहीं है, चाहे वो देवड़ा हो, डिप्टी सीएम, या फिर वो कैबिनेट मंत्री विजय शाह। क्या बात सिर्फ माफी मांगने तक खत्म हो जाती है? ऐसे में सवाल यह कि क्या अगर अगले कुछ घंटों में बीजेपी जगदीश देवड़ा को बर्खास्त नहीं करती है, तो यह क्या मान नहीं लेना चाहिए कि इस बयान पर बीजेपी आलाकमान की मौन स्वीकृति है? क्योंकि अगर विजय शाह और देवड़ा पर एक्शन नहीं होता तो यकीन मानिए दोस्तों कि बीजेपी का कोई और नेता आएगा और कोई और नेता इसी तरह से सेना के शौर्य पर सवाल उठाएगा और उन्हें मोदी जी के चरणों पर नतमस्तक कर देगा। इस तरह का बयान फिर से टीवी चैनलों की सुर्खियां बनेगा और आप और हम सब मिलकर शर्मसार होंगे। यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए बीजेपी अभी भी एक्शन नहीं लेती तो फिर सवाल खड़ा होगा मोदी जी की चुप्पी पर। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बने दूसरों के लिए भी? तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।